एक और क्वेश्चन था कि इमाम साहब अगर सहन मस्जिद में नमाज पढ़ा रहे हो और आगे डिजिटल फैन लगा हुआ स्टैंड वाला पंखा है तो क्या वो सुतरे का काम करेगा कि नहीं करेगा? तो ये बिल्कुल करेगा, क्योंकि वो उसके बीच में जो रॉड होती है वो एक उंगली से कम मोटी होती है। सुतरे की तारीफ ये है कि नमाजी अपने सामने एक रुकावट खड़ी कर ले, उसके बाद कोई बेनमाजी आगे से यानी दूसरा शख्स गुजर सकता है। ठीक। और उस सुतरे की मिकदार ये है कि कम से कम बीच वाली उंगली के सिरे से लेकर कोहनी तक इतना कम से कम ऊंचा और शहादत की उंगली तक कम से कम मोटा, इतनी अगर लकड़ी आप गाड़ लेते हैं सुतरे का काम करेगी। ठीक। और यकीनी सी बात है कि पंखा बड़ा होता है तो सुतरे का काम करेगा, उसके पीछे से निकल सकते हैं। सब जिस तरह आपने फरमाया कि नमाजी के सामने से कहा जाता है कि 3 या 4 सफ़ों को अगर से आगे से अगर गुजर जाए तो नमाज नहीं टूटती, क्या फरमाइएगा? क्या जी हाँ, मैदान में तो कोई इख्तिलाफ नहीं है कि नमाजी का जहां तक नजर का दायरा है ना, अच्छा, अगर वो सजदे की जगह निगाह रखे तो देखें दायरे में और चीज आती है, उसके बाद नमाजी निकल सकता है। तो उसका अंदाजा 3 सुफूफ रखा है कि 3 सफ के बाद निकल सकता है। ठीक है। बाकी जो मसाजिद हैं इसमें इख्तिलाफ है। अच्छा। बाज़ कहते हैं कि बहुत ही बड़ी मस्जिद हो तो फिर वो 3 सफों के आगे से निकल सकता है, वरना दीवारें क़िबला तक नहीं निकल सकता। लेकिन एक रिवायत के मुताबिक अगर किसी मस्जिद का हासिल ज़रब लंबाई चौड़ाई को ज़रब करें तो 45 गज आ जाए, ये इसमें ऐसे कर सकते हैं कि आप 3 सफ के बाद निकल सकते हैं। और आजकल के दौर के एतबार से हम इसी पर फतवा देना आसानी इसमें महसूस करते हैं, क्योंकि अगर हम ये हुक्म लगा दें कि पीछे से ही निकलें तो बाद औक़ात जैसे मेमन मस्जिद है कराची की, बहुत बड़ी मस्जिद है, तो वो बाद औक़ात निकल नहीं पाएगा नमाजी, उसको हरज में मुब्तला होंगे। तो इस कॉल पे अमल किया जाए तो बेहतर है। ठीक।